हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 9 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर को मनाया गया कि 8 नवंबर को कि 7 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को ये मनाया गया है? 8 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में क्या क्या मनाया गया देखिए। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है दिवस। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को विश्व युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के रूप शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा कि मध्य प्रदेश कि महाराष्ट्र कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पंजाब सरकार और शेष मुक्त बासमती चावल की खेती का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जापान में कि रूस में कि मलेशिया में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुई है? जापान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे भारत का नया महान सर्वेक्षक नियुक्त किया गया? तो संजय जैन को कि नवनीत सिंह को कि हितेश कुमार कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? हितेश कुमार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? एडी मरे, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स सबमिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो मुर्दा पोर्टल की, कंदला पोर्टल की, हजीरा पोर्ट की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? मुद्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। मुद्रा पोर्ट बना है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। मैक्सिको सिटी ग्रां प्रिक्स मैक्स विस्टेपन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्कोचेज ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सगे ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया है? तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है।
इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पादक विनियम पर समझौता किया है? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया है? नीदरलैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंग डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे गुजरात के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? किसका? जीएसटी। तो पीयूष गोयल कि एस जयशंकर कि निर्मला सीतारमण? तो किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। वित्त मंत्री इस समय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के कर्लुचेवस्काया सोपका का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान के हुआ है कि रूस के कि अमेरिका के कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ का हुआ है? रूस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया? तो पाशा पटेल को चुना गया कि टी पद्मनाभन को कि क्रिस्टोफर डिसूजा को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? क्रिस्टोफर डिसूजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। केरल में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? तो तुर्की बना है कि सिंगापुर कि भारत कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। भारत इस समय आईसीसी में नंबर 1 पर है। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। मतलब किसमें? ओडीआई में, T20 में और टेस्ट में। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में डाबर ने किस नया संयंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सागर देव को कि सुनील चंद्रा को कि सुनील चंद्र को? तो इनमें से कोई नहीं। तो सुशील चंद्र। तो कौन है इसमें से? सुशील चंद्र। ऑप्शन सुशील चंद्र ये है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। सुशील चंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है?
तो RK सिंह कि राजनाथ सिंह कि अमित शाह, आखिर में से कोई नहीं। तो कौन है? अमित शाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग को कमेंट सेक्शन बताना है इसका कमेंट करके आंसर कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी कि तमिलनाडु कि राजस्थान कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट करके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।